जय गुरु जी। संगत जी ये सत्संग है गुरु जी की पुरानी संगत आंटी का, जिन्होंने एक बार गुरु जी से बड़े प्यार से बोला, गुरु जी अपनी एक फ़ोटो तो दे दो। गुरु जी ने कहा कि तुझे फ़ोटो की क्या लोड है, तार नाल तार जुड़ना है। अब आंटी की एज काफ़ी कम थी, कहती है मुझे तो समझ ही नहीं आया ये तार नाल तार क्या जुड़ना है, क्या कोई बिजली की तार है क्या। आंटी कहती हैं उनके साथ इतना हमने टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाता था, कई बार तो पूरी पूरी रात अगली सुबह को घर जाया करते। तो ऐसे ही एक बार 12 साढ़े 12 रात के बज रहे थे और सिंगला अंकल की तरफ गुरुजी ने इशारा किया और सिंगला अंकल 50-60 पॉकेट स्वरूप उस टाइम पर मिलते थे, वो गुरुजी के पास लाए और वो स्वरूप गुरुजी ब्लेस कर रहे थे। आंटी मन ही मन सोच रही थी कि आज एक स्वरूप तो ज़रूर मुझे मिल जाएगा। उस टाइम स्वरूप नहीं फ़ोटो बोला करते थे। आंटी ने कहा कि मैं एक फ़ोटो तो आज ज़रूर गुरुजी मुझे दे ही देंगे, एक एक भी सबको बांटेंगे। और जैसे ही गुरुजी ने सारे स्वरूप ब्लेस किए तो संगत जी गुरुजी ने बोला, शर्मा आंटी झोली आगे कर। और आंटी ने जैसे ही झोली आगे करी सारे स्वरूप उनको दे दिए। तो जब मालिक देने पर आते हैं तो बेइंतहा देते हैं, झोलियाँ छोटी पड़ जाती हैं। आंटी तो सिर्फ एक स्वरूप की सोच रही थी, गुरुजी ने पूरे के पूरे उन्हें दे दिए। तो संगत जी आंटी का एक बेटा जो नैनीताल में पढ़ा करता, उसकी एक बार तबीयत ख़राब हुई, आंटी उसको दिल्ली लेकर आई और जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बहुत नाराज़ हो रहा था कि बच्चा आपका इतना सीरियस है, आप उस पर ध्यान नहीं देते हो। शाम को आंटी बच्चे को लेकर मंदिर गई, करीबन 5 बजे थे, आंटी को थोड़ा जल्दी जाना होता था। आंटी की सेवा थी गुरुजी के चोलों को धोने की। तो आंटी ने गुरुजी को बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं बताया और आंटी से जब गुरुजी मिले, वहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा, शर्मा आंटी तेरा मुंडा ब्लेस कर दिता, ठीक कर दिता। तो आंटी थैंक यू गुरुजी कहा करती थी, तो आंटी ने कहा थैंक यू गुरुजी। उसके बाद जब सारी सेवा उनकी हो गई और वो आज्ञा लेकर जाने लगी, तब आंटी को गुरुजी ने बोला कि कल इसके टेस्ट करा लेना। और संगत जी गुरुजी की आज्ञा के अकॉर्डिंग जब आंटी ने बच्चे के टेस्ट कराए तो रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आया, बच्चा पूरी तरह से ठीक हो चुका था और जो भी उसकी बीमारी थी वो ख़त्म हो गई थी। गुरुजी ने कहा कि जब किसी के घर में बीमारी आती है, लोग पंडितों के पास जाते हैं और पंडित कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो और पता नहीं कितना पैसा उनसे ले लेते हैं। मेरे लिए तो ये चुटकी का काम है। सच में संगत जी गुरु जी के लिए ये सब चुटकी का ही काम है। वो तो यमराज के यमदूतों से भी छुड़ा कर अपने भक्तों को लेकर आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे अनगिनत सत्संग हैं जहाँ उन्होंने जीवन दान दिया, वेंटिलेटर से लोगों को वापस लेकर आए, कोमा से लोगों को वापस लेकर आए।